नमस्कार, मैं हूं चरण सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं फाइट फॉर राइट। सारा इंडिया और सारा इंडिया खिलाफ निवेशकों का आंदोलन, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली जोन का नोएडा ऑफिस, इन सब बातों को लेकर ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष संसार सिंह जी हमसे जुड़े हैं। संसार सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका फाइट फॉर राइट में। नमस्कार सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें मौका दिया अपनी बात रखने के लिए। संसार सिंह जी, पहला ही प्रश्न है कि नोएडा ऑफिस पर जो अल्टीमेटम दिया गया था 15 दिन का, बहुत समय हो चुका है। कब जी जी। प्रोटेस्ट हो रहा है और क्या क्या तैयारियां हैं उसकी? देखिए सर, आपको भी जानकारी है और हमें भी जानकारी है, सारा तंत्र को भी जानकारी है और प्रशासन को भी जानकारी है कि जिस दिन हम 15 नवंबर को वहां पर गए थे प्रोटेस्ट के लिए, तो हमने वहां पर 15 दिन का अल्टीमेटम दिया था कि सारा तंत्र को कि जल्द से जल्द आप इस पर जो है भुगतान की कोई कार्रवाई कर कर हमें बताइए, सूचित करिए, तो ताकि हम अपना जो है प्रोटेस्ट ना करें और हमें सिर्फ और सिर्फ भुगतान चाहिए। तो क्या तो क्या तैयारियां वो जी? बात, हाँ, वो बात आज तक सारा तंत्र ने नहीं सुनी और वो जो है ना उन्होंने कोई कार्रवाई करी, ना कोई हमारे पास अभी तक सूचना आई। लेकिन हमने सोचा कि जो है सारा तंत्र इसका मतलब पैसा ही देना नहीं चाहता। तो जब पैसा देना नहीं चाहता तो आसानी से भुगतान नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हम उसकी बहुत बड़े स्तर पर तैयारी कर रहे हैं। वो सूचना हम जो है सभी जगह पहुंचा चुके हैं और उसका भी जो है समय पूर्ण होने वाला है, क्योंकि हमने प्रशासन को और जो है शासन को दोनों जगह लेटर के माध्यम से ही सूचित किया है कि हम अब 15 दिन का टाइम और दिया है आपको कि आप सारा तंत्र से बात कर कर हमें कोई आश्वासन हमें दीजिए कि कब तक हमारा भुगतान हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता तो उसकी जिम्मेदारी सारा तंत्र या प्रशासन की होगी, वो हमारी नहीं होगी। जी संसार सिंह जी, आप जो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं जी ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का, और आपका जी संगठन पूरे देश में प्रोटेस्ट कर रहा है सारा इंडिया के खिलाफ में। और उत्तर प्रदेश में खुद कार्यस्थल ही है सुब्रत राय जो मुखिया है सहारा के, उनका गोरखपुर में मुख्यालय है, नोएडा में मीडिया का ऑफिस है। मतलब ये मान चलिए कि उत्तर प्रदेश एक मुख्य केंद्र है सारा इंडिया का। तो उत्तर जी प्रदेश में बिल्कुल। सारा इंडिया के खिलाफ जो प्रोटेस्ट चल रहा है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए सर, आपको बताएं, उत्तर प्रदेश गोरखपुर से शुरू होकर और इसका मुख्यालय लखनऊ आया और लखनऊ के बाद जो है दिल्ली में सेकंड मुख्यालय के रूप में जो नोएडा ऑफिस है, जोन ऑफिस, जहां पर 3 डिपार्टमेंट के हेड ऑफिस हैं। और वहां से जो है ये मानो चलो कि पूरे देश में संचालन की जो प्रक्रिया है, जो जानकारी आदान प्रदान की जाती है, वो उत्तर प्रदेश के नोएडा में जो सेक्टर 11 ऑफिस है वहां से होती है। तो अब ये देखिए कि जो उत्तर प्रदेश की जो सरकार है और केंद्र सरकार है, वो आज बीजेपी की सरकार है और उनके सानिध्य में 10 साल हो चुके हैं इस पेंडेंसी को होते हुए। क्योंकि कांग्रेस के टाइम में जो सहारा के ऊपर जो चाबुक चला था, उस समय जो है लोगों को भ्रमित किया था कि कांग्रेस ने जो है इनको जबरन या जो है फंसाने के चक्कर में ये कोर्ट केस कराया है, सीबी को पीछे लगाया है, आयकर विभाग को पीछे लगाया है। तो इस तरह की जो बातें कहकर कार्यकर्ताओं को भ्रमित कर कर आज ये जो है 10 से 12 साल कंपनी ने खींचे हैं। लेकिन खींचने के बाद जो है जब कांग्रेस के टाइम थी, उस टाइम जो है ये आश्वासन दिया था लोगों को कि अगर जो है सरकार बदलती है तो आपका समाधान जल्दी हो जाएगा और कंपनी सुचारू रूप से चलती रहेगी, सबका भुगतान समय पर होगा। लेकिन आज जो है केंद्र सरकार की दूसरा जो है योजना चली रही है, लेकिन आज तक जो केस जहां पर था सुप्रीम कोर्ट में, वो वहीं पर है। और आज सुब्रत राय को पैरोल के साथ चलते हुए पूरे देश में 5 साल के आसपास होने वाले हैं। ये देखिए कि इतनी लंबी पैरोल के साथ कोई भी अभियुक्त कैसे बाहर रह सकता है, जबकि जी। उसने पूरे देश के गरीबों का, किसानों का, मजदूरों का जो पैसा है, खून पसीने की गाढ़ी कमाई को पैसा लेकर अपने पास बैठा है। और केंद्र सरकार को देखिए, राज्य सरकार को भी देखिए, जिस राज्य सरकार की राजधानी में लखनऊ में वहां पर सारा का हेड ऑफिस है और वहां पर आप दबाव बनाकर भुगतान नहीं करा सकते, तो फिर क्या करा सकते हैं, ये बताइए। संसार सिंह जी, नोएडा जो आपने लेटर दिया है, नोएडा का जो इनका सारा इंडिया का प्रशासनिक विभाग है, तो क्या लिखा है जी उसमें?
देखिए सर, उसमें ये लिखा है कि हमारी जो 15 सूत्रीय मांग थी, कि जिसमें जो है सारा के से जुड़ी और भुगतान से जुड़ी सभी जानकारी उसमें दी गई है, कि जो पेपर आपका 1 साल 2 साल 5 साल 3 साल जो कमिटमेंट सारा ने दिया था, वो समय पूरा होने के बाद भी 2 से 5 साल भुगतान पेंडिंग से को हो चुके हैं। अब उनके सभी बहाने बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। और रही बात जो है सारा के आश्वासन की, कि हमारे पास पैसा देने के लिए नहीं है, जो हमारे पास पैसा था वो सेबी के अंदर जमा है। अब सेबी के अंदर जमा है वो रियल एस्टेट और हाउसिंग का पैसा, जबकि हमारी मांग है कोऑपरेटिव सोसाइटियों की, यानी जो 3 सोसाइटियों में हम काम कर रहे थे, या हमारा जो पैसा है जमाकर्ता का और कार्यकर्ता का, सभी का पैसा इन्वेस्ट करते, तो उसकी मांग है, उसका समय पूरा हो चुका है। अन्य कंपनी से हमारा कोई लेना देना नहीं, क्योंकि सारा समूह के अंदर 7 कंपनी काम करती है पैरा बैंकिंग के हिसाब से। तो हमें किसी और कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। किसी एक कंपनी में अगर केस है तो हमें उससे क्या लेना है? अरे हमने तो जिस कंपनी में पैसा जमा किया है उसी कंपनी से हम भुगतान मांग रहे हैं, बात सीधी सी है। तो हमें जो कोर्ट से कोई मतलब नहीं है। जो प्रबंधन आपका अल्टीमेटम नहीं मानना, जो प्रबंधन आपकी कोई जी पीड़ा नहीं समझ रहा है, वो जी, प्रबंधन आपके इस लेटर पे क्या सुनवाई करेगा? देखिए लेटर पर सुनवाई तो उनको करनी पड़ेगी, जब आश्वासन पर आश्वासन, या जानकारी पर जानकारी, या तारीख पर तारीख। एक आपने फिल्म देखी होगी सन्नी देओल की, जिसमें वो एडवोकेट थे और कोर्ट के माध्यम से एक जो है एक पीड़ित का तारीख पर तारीख लगाकर वो बरसों खींच दिए थे, और जबकि उसको जो है कोई इंसाफ नहीं मिला था। आज वही जमाकर्ता और जमाकर्ता कार्यकर्ता और सारा तंत्र के बीच में चल रही है, और जिसका बहाना सुप्रीम कोर्ट का लेकर सहारा सभी जमाकर्ता और कार्यकर्ता को भड़का रही है। यानी तारीख पर तारीख, अभी 9 तारीख थी सुनवाई की, फिर जो है फरवरी की तारीख दे दी गई, ऐसे ही तारीख बढ़ती बढ़ती 12 साल हो चुके हैं। अब ये बताइए जो है, आज अगर किसानों के साथ लेकर, मजदूरों को साथ लेकर, गरीबों को साथ लेकर वो पैसा लेने के लिए जब सारा के ऑफिस पर जाएंगे, नोएडा ऑफिस पर, तो लोग इतने आतुर हैं कि अगर उनका कोई अधिकारी भीड़ के बीच में आ गया तो आप समझ सकते हो कि भीड़ क्या करती है। कैसा प्रोटेस्ट होगा नोएडा ऑफिस पर इस बार? जी, प्रोटेस्ट तो ये देखिए, प्रोटेस्ट क्या है? प्रोटेस्ट है अपना भुगतान की मांग। और जो जिसके घर से उसका पिता चला गया, उसका भाई चला गया, उसकी माँ चले गई, उसके रिलेटिव चले गए, जो जनहानि हो चुकी है, वो पैसे से नहीं भर सकती। लेकिन उसके अंदर जो पीड़ा, वो लेकर भुगतान की मांग नोएडा ऑफिस पर जाएगा, क्योंकि सारा तो सुनने वाली नहीं है। और जब वो मांग लेकर वहां जाएगा और उसके अंदर की जो पीड़ा है, जब वो बाहर निकल कर आएगी, आप समझ सकते हो वो प्रोटेस्ट किस रूप में हो सकता है। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके जी बारे में एक बड़ी बात प्रचलित है कि बुलडोजर बाबा। और ये कहते जी हैं कि यदि कोई आरोपी होता है, यदि कोई ठग होता है, यदि कोई गलत काम कर रहा होता, तो उसके घर पर, उसके आवास पर वो जो है बुलडोजर चलवा देते हैं। सुब्रत राय का इतना बड़ा मामला उत्तर प्रदेश में, और सारा शहर के बारे में बोला था कि सारा शहर भी काफी जमीन उसमें अवैध है। और इतने उत्तर प्रदेश में निवेशकों का पैसा, मध्य प्रदेश की पुलिस गैर जमानती वारंट लेकर आती है, बिहार की पुलिस गैर जमानती वारंट लेकर आती है, कई एजेंटों ने आत्महत्या कर ली है। तो कहाँ है बुलडोजर बाबा, कहाँ है योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर? इसके बारे में क्या बताएंगे? देखिए, अगर कोई बिजनेसमैन और कोई राजनीति से निकलकर सरकार को चलाने के लिए उच्च पद पर आकर बैठते हैं, तो उसकी बात मान सकते हैं कि वो पैसे के लिए, या अपने नाम के लिए, या प्रतिष्ठा के लिए कार्य करते हैं। सबसे बड़ी बात है, जो योगी है और जो संत हैं, संत का जो कार्य होता है वो आईना दिखाना, समाज को आईना दिखाने का काम करते हैं। समाज के अंदर जो कुरीतियां फैल रही है उसको हटाने का काम करते हैं जो संत होते हैं। और जो संत होते हैं वो गरीब की तरफ देखते हैं, मजदूर की तरफ देखते हैं। जिसका कोई नहीं होता उसका संत होता है। और संत
अपने कार्यों से समाज को और समाज का उत्थान करने का जो कार्य है वो संतों का होता है। तो आज जो योगी बाबा की पहचान हुई है वो बुलडोजर बाबा के रूप में हुई, क्योंकि बुलडोजर जहां चले उन्होंने किसी न किसी तरीके से जबरन कहीं कब्जा किया या कोई गलत कार्य किए। इसी के लिए तो बुलडोजर चला है, वो किसी गरीब के झोपड़े पे बुलडोजर नहीं चलाएंगे और ना ही चल पाएगा। वो जो जिसने अपार संपत्ति खड़ी कर कर गलत तरीके से वो खड़ी की थी, तो वो बुलडोजर बाबा ने आज उसके ऊपर बुलडोजर चलाया है। लेकिन हम योगी आदित्यनाथ जी से प्रार्थना करते हैं कि ये पूरे देश के जो आज गरीब किसान मजदूर असहाय जिसका कोई सुनने वाला नहीं है, वे आपसे विनम्र प्रार्थना करते हैं योगी जी, वो आपसे इतनी उम्मीद है कि अगर आप उनका भुगतान नहीं करा सकते, आप उनकी कोई बात नहीं सुन सकते, तो और कौन सुने। आप पर तो पूरे देश की निगाह है। आने वाले हो सकता है कि आप प्रधानमंत्री के रूप में आप आ जाए, क्योंकि आपसे इतनी अपेक्षा है। और उत्तर प्रदेश में तो देखे कि योगी योगी घर घर में ये आवाज निकल रही है कि गरीबों का जो मसीहा है वो योगी बाबा है। और योगी बाबा, जब पूरे उत्तर प्रदेश की हम बात करें, उत्तर प्रदेश के अंदर करोड़ों लोग पीड़ित हैं, उनका भुगतान आज सारा तंत्र लेकर बैठा है। अरे आपको पता है, हम लखनऊ में भी गए थे, वहां पर भी हमें जानकारी मिली है कि आए दिन जो सुनवाई होती है, जन सुनवाई होती है, वहां पर पीड़ित अपनी एप्लीकेशन दे रहे हैं कि हमारा सारा से भुगतान कराए, हमारा सारा से भुगतान कराए। लेकिन हम जो देकर वहां पर आए थे, कार्रवाई के नाम पर बस लीपापोती है कि आप आपकी जो है पीड़ा का आप निस्तारण कर दिया गया है। आप बोल और वो रहे हैं निस्तारण कि फिर हाँ, आप बोल रहे हैं कि जी योगी जी आदित्यनाथ गरीबों का मसीहा है, घर घर योगी योगी। लखनऊ में बैठते हैं योगी आदित्यनाथ और लखनऊ में सारे कार्य काले कारनामे सुब्रत राय के चलते हैं, और जी लखनऊ में ही गैर जमानती वारंट लेकर पुलिस आती है दो दो प्रदेश की। तो कैसे मसीहा है गरीबों के योगी आदित्यनाथ कि उन्हें निवेशकों के सहारा, जो निवेशक है उनकी पीड़ा नहीं दिखाई दे रही है, उनके जो उनका ठगी हुई है उनसे वो नहीं दिखाई दे रही है। तो इस बारे में क्या कहेंगे संसार सिंह? जी जी जी, मैं अपनी बात वहां से ही देखो इसमें ऐड करता हूँ, वो बात अधूरी रह गई। क्योंकि जिस आशा से हम जो है उत्तर प्रदेश के लोग वहां पर जा रहे हैं लखनऊ के अंदर कि योगी बाबा आपकी सुनवाई करेंगे और जाते ही कार्रवाई होगी, लेकिन निस्तारण के नाम पर सिर्फ जो है वहां से एक लेटर दे दिया गया और आपके लोकल क्षेत्र में लोकल कोतवाल को या लोकल अपने जो है वहां के डीएम या एसपी के यहाँ वो ट्रांसफर कर दिया कि इनका निस्तारण जो भी है आप इनकी समस्या सुनिए। और वहां से लिखित में आ जाता है, जन सुनवाई का जो ऐप है, कि आपका निस्तारण कर दिया गया। अरे निस्तारण तो जब होगा जब उसकी जेब में पैसा आ जाएगा गरीब की। जो प्रार्थना लेकर वहां पर गए हैं, जब भी उसकी जेब में अगर वो पैसा आएगा तो निस्तारण तो तभी होगा ना, जब आपके जो है बराबर में बिल्कुल दीवार से दीवार मिल रही है, हम तो ये कहेंगे। क्योंकि एक ही लखनऊ में, एक राजधानी में वहां पर सारा का मुख्यालय है, हेड ऑफिस है, सारा शहर है, मॉल है, दुनिया भर के जो है मतलब लखनऊ के अंदर सारा के मतलब जो है सिस्टम लगे हुए हैं, चले हुए हैं। तो फिर आपको मालूम है कि आपको क्या करना है, हम थोड़ा ही बताएंगे। अरे जब पूरे देश को या पूरे उत्तर प्रदेश को चलाने की जिम्मेदारी योगी जी की है, तो उनको पता है, भले ही प्रकार पता है कि पैसा कैसे निकाला जाता है। अगर योगी जी एक ऑर्डर कर दे कि उत्तर प्रदेश का आप भुगतान करिए, तो सुब्रत राय की मजाल नहीं है वो भुगतान ना करे। तो तो कहीं जब ना कहीं, जब कहीं योगी ना कहीं जब योगी जी जी आदित्यनाथ प्रयासरत नहीं है, योगी आदित्यनाथ नहीं चाह रहे हैं, उन्हें सारी जानकारी है, तो उत्तर प्रदेश के सहारा निवेशकों का पैसा मिलेगा कैसे? जी, देखिए, जैसे गरीब जो होता है जब उसकी कोई सुनवाई नहीं होती, तो वो एक तो ऊपर वाले पर विश्वास करता है कि आज नहीं तो कल उसकी सुनवाई होगी जरूर। और जब ऊपर वाले का डंडा चलता है तो उसके सामने सब बेकार होते हैं, चाहे कोई पैसे वाला करोड़पति हो या गरीब हो। जो जुर्म करता है, जो गरीबों पर जुर्म करता है, उनकी सुनवाई नहीं करता। अरे जिसके लिए आपको बैठाया गया है जिस पद पर,
और उस पद की गरिमा के हिसाब से अगर आप गरीबों को नहीं सुनोगे, अपनी जनता की नहीं सुनोगे पीड़ा, तो ऊपर वाला जो है जब उसका डंडा चलेगा तो जहां से आप चले थे वो वहीं ले जाकर बैठा देगा। ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा योगी आदित्यनाथ को उनकी जवाबदेही जिम्मेदारी का एहसास कैसे कराएगा? देखिए, संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ये एक संगठन, अपना संगठन है, जो पीड़ित लोग हैं पूरे देश के अंदर, जमा करता हो या कार्यकर्ता हो, उन्होंने एक समूह तैयार किया है अपनी। ये कोई बाहर से नहीं आया, ये तो एक नाम दे दिया गया। हर पीड़ित सिंगल अपनी लड़ाई लड़ रहा है, बस ये है कि वो एक जगह जाकर जो खड़ा होगा उसका नाम उन्होंने संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा रख दिया है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो सिर्फ आपको जगा रहा है, आपको बता रहा है। आपके पड़ोस में अगर आपको कोई समस्या है और आपने उसकी हेल्प कर दी तो क्या बुरा कर दिया। तो ये तो जो जो पीड़ित है, जिसको कहीं रास्ता नहीं मिल रहा, जिसको कोई जानकारी नहीं है, उसको जानकारी दी जा रही है, उसको रास्ता दिखाया जा रहा है कि आपको अपना भुगतान पाने के लिए या तो सेंट्रल रजिस्ट्रार जाइए जहां से कंपनी को लाइसेंस मिलता है, या क्योंकि पुलिस प्रशासन आपकी सुनता है, अगर आपकी कोई पीड़ा है तो आप जाकर थाने में जाएंगे, पुलिस के सामने जाएंगे कि मेरी ये समस्या है, मेरा समस्या का निस्तारण कराइए, या फिर आप कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट केस करेंगे। तो पश्चिमी ये उत्तर इस तरह की प्रदेश के जानकारी। हाँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग इस बड़े तरह जागरूक माने जाते हैं, किसान है, खेती बाड़ी होती है, और ये भी माना जाता है कि चिटफंड कंपनी के झांसे में बहुत कम आते हैं। कैसे सारा इंडिया के झांसे में आ गए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान और किसान के बेटे? देखिए, झांसे में कोई किसी के नहीं आता। जब देश के जो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, हम उनको नमन करते हैं, उनके एक संबोधन में, वे स्टेडियम में उनका प्रोग्राम चल रहा था जिस टाइम कारगिल युद्ध हुआ था, उसके बाद तो स्वयं प्रधानमंत्री जी ने माइक पर खड़े होकर पूरे देश को यह संदेश गया था कि जिस प्रकार सहारा ने उन पीड़ित को जो है, जो सहारा में कारगिल में शहीद हुए थे जो सैनिक, तो उनकी जो है जिम्मेदारी अपने ऊपर ली थी। इस तरह के जो काम सहारा करती है तो अन्य और कंपनी अगर आए तो देश का उद्धार हो जाए। लेकिन उनको मालूम नहीं था कि आप तो चले जाएंगे। सुब्रत राय या सुब्रत राय का जो सारा तंत्र है वो देश को लूटने का काम कर रहा था। वो वहां पर एक दिखावा चल रहा था कि सरकार की नजरों में कुछ काम ऐसे कर दीजिए कि जो सरकार आपकी तारीफ करे और जनता के अंदर वो बातें फीड हो जाए और ये लगे कि सहारा तो जो है देश को चलाने वाली एक कंपनी है, या गरीबों का मसीहा है, या सामाजिक कार्य करने वाली, जैसे सहारा के मतलब सहारा शहर में सैकड़ों जो है लड़कियों की शादी करने का जो काम करते थे सामाजिक प्रक्रिया अपनाकर, तो उससे लोगों को ये लगता था कि ये तो जो है देश हित में कार्य कर रहे हैं, समाज हित में कार्य कर रहे हैं। जैसे कि देश की जो क्रिकेट को या हॉकी टीम को, बैडमिंटन को, स्पोर्ट्स को, जो वहां स्पॉन्सरशिप लेकर, यानी अपना लोगो लगाकर, भाई पैसा तो उसने वहां से कमाया है लेकिन लोगो लगाया, तो सरकार की नजरों में ये हुआ कि भाई ये देश की विकास में सहयोग कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में सहयोग कर रहे हैं, तो इनका काम होना चाहिए। तो इसलिए जो है सरकार ने उनकी तरफ नरम निगाह रखी, और वो नरम निगाह आज जनता की जो है पीड़ा का कारण बन गई। तो संसार सिंह जी, ठगी तो हो चुकी है, अब वो पैसा कैसा निकालेंगे? देखिए, जब अंग्रेजों ने जो है देश के ऊपर शासन किया था, जी। गोरों ने, तो उस टाइम अंग्रेजों ने भी ये समझा था कि ये अनपढ़ लोग हैं, ये खेती किसानी के लोग हैं, इनको जो है कोई खास जानकारी नहीं है। जी। पूरे देश को ये समझा था, लेकिन इनके पास जो है ताकत है, और अगर वो ताकत एक जगह मिल जाए तो ये कुछ भी कर सकते हैं, तो इनको अलग अलग फाड़ दिया जाए। तो कांग्रेस ने, तो अंग्रेजों ने ये काम किया था कि देश को जो है जगह जगह से जो है टुकड़े कर कर उन पर राज किया है। लेकिन जब आजादी का समय आया 1857 में, जो मेरठ से जो है बिगुल फूका था पांडे जी ने, वो पता नहीं था अंग्रेजों को कि ये चिंगारी तुम्हें यहां से भागना पड़ेगा, ये मेरठ से उठी हुई चिंगारी पूरे देश में फैल जाएगी और तुम्हें जो है देश छोड़कर भागना पड़ेगा। आज वही
चिंगारी उत्तर प्रदेश से भी लगी है, बिहार से भी लगी, छत्तीसगढ़ से भी लगी, पंजाब से भी लगी, राजस्थान से लगी, हर राज्य से वो चिंगारी उठ चली है और उसका विस्तार हो रहा है। और जब उसकी ताकत आप दिखाई देगी, जिस दिन भी दिखाई देगी, उस दिन सारा तंत्र दिखाई नहीं देगा आपको। तो संसार सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका फाइट फॉर राइट से बात करने के लिए। नमस्कार। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज 15 को तहे दिल से धन्यवाद, जो आज फाइट संयुक्त फॉर कार्गिल राइट, विजय जन आंदोलन फाइट फॉर राइट पर हैं आज। आज जी 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 जी। आज फाइट तो फॉर राइट पर है। जी 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 जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत जानकारी देने के लिए। देखिए चरण सिंह जी, हम तो आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपके माध्यम से हम अलग अलग चैनलों पर आकर आप जो है इन पीड़ितों की आवाज, इन गरीब किसान मजदूरों की आवाज जो उठाने का और सबको जगाने का जो काम कर रहे हैं, ये एक इंसानियत के दायरे में बहुत अच्छा कदम है। क्योंकि जी सबको पता है कि ये शरीर छोड़ना है और ऊपर जाना है भगवान के पास, तो वहां जाकर आपको पूछा जाएगा कि आपने क्या किया। तो आप जो है यहाँ से इतनी दुआ, गरीबों की इतनी दुआ लेकर जाओगे कि आपने इतने अच्छे काम किए हैं, इतने लोगों का भुगतान दिलाने में जो सहयोग किया है, वो काबिल तारीफ है, जी, जिसकी धन्यवाद कोई धन्यवाद। कल्पना नहीं कर सकते। जी धन्यवाद, धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। भुगतान क्रांति जिंदाबाद। जिंदाबाद।